प्यारे स्टूडेंट, हमारा चैनल आरके सर राजपुर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ के सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 7.2 होगा। और स्टूडेंट 7.2 में समाकलन पढ़ना है और समाकलन का इंग्लिश इंटीग्रेशन होता है। तो प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को आप अंत तक देखने के लिए इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज 7.2 से जरूर सवाल आता है। यदि आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, एक भी सवाल को आप मिस कर दे रहे हैं, तो आपका वो सवाल एग्जाम में आएगा तो आपसे बन ही नहीं पाएगा। आप बन नहीं पाएगा तो आपका मार्क्स कम आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। स्टूडेंट के लिए हर सवाल एक इम्पोर्टेंट सवाल होता है। तो चलिए समय ना गवाते हुए सवाल नंबर 18 को समझा जाए। इस वीडियो में हम लोग सवाल 18 से अध्ययन करेंगे। चलिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 18 में क्या है, यह इम्पोर्टेंट एक VVI सवाल है। स्टूडेंट है e के पावर 10x और बाटा में 1 प्लस एस स्क्वायर है। तो आपको सबसे पहले एक काम करना होगा कि आपको जितना भी डीसी का फॉर्मूला है उसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ माने अवकलन का फॉर्मूला याद करिए, साथ ही साथ समाकलन का भी फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम माना कि लिखेंगे। किस पार्ट को मानेंगे? देखिए, यदि आप 10 को मान रहे हैं और मानने के बाद उसका डीसी कर रहे हैं, 10 इनवर्स x को मानेंगे और उसका जब डीसी करेंगे तो नीचे वाला पार्ट आ जाएगा 1 प्लस एस स्क्वायर। अगर नीचे वाला मानिएगा तो आपका 10 नहीं आएगा। नीचे वाले मान के जब डीसी कीजिएगा ना 1 प्लस एस स्क्वायर का डीसी, तो 10 नहीं आ सकता है, 2x आएगा। तो इसलिए आपको मानना होगा 10 इनवर्स x बराबर z। आप सोच रहे हो सर कैसे मान रहे? अरे हमको डीसी याद है, आप भी डीसी याद कीजिए, आप भी अवकलन का फॉर्मूला याद कीजिए, आपको भी मानने में बहुत जल्द मान लीजिएगा। dWr2x, तो यहाँ पे लिखेंगे d tan इनवर्स x बट्टा में dx बराबर dz बट्टे में dx। tan इनवर्स x का डीसी स्टूडेंट होता है 1/1 प्लस एस स्क्वायर, और ये dx है जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में dx हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा dz। dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो dx हो गया और dz का dz। अब सवाल अपना उतार लीजिए। आपका सवाल था e के पावर 10 इनवर्स x और इसके बाटा में 1 प्लस एस स्क्वायर और dx। आप ऐसे लिख सकते हैं का स्टूडेंट, e के पावर 10 इनवर्स x गुने 1/1 प्लस एस स्क्वायर dx। देखिए, यह जैसे था वैसे लिख दिया और ये बाटा में साइड में लिख भी सकते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों लिखे कि देखिए e के पावर देखिए e के पावर जो 10 इनवर्स x था, जो यह e के पावर 10 इनवर्स x था, आपने e के पावर ये जो 10 इनवर्स x था इसको आप कुछ माने हैं? तो देखिए हाँ, 10 इनवर्स बराबर आपने z माने हैं, तो e के पावर z लिख दीजिए गुने और 1 प्लस एस स्क्वायर dx। इतना का कुछ वैल्यू आया है, देखिए 1 प्लस एस स्क्वायर dx बराबर dz है, तो इतना के जगह पे, यानी इतना के जगह पे आपको हम रख देंगे dz। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने कहा कि ये 10 इनवर्स को z माने और इसका डीसी किए तो 1 प्लस एस स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई dx, ये dz हो गया। ये सवाल यहाँ से उतार लिए। हम इसको का किए कि e के पावर x से e के पावर 10 इनवर्स x लिख दिया, साइड में जो ऊपर एक था ये 1 प्लस स्क्वायर साइड में और dx ये साइड में लिख लिए। क्यों? क्योंकि इतना का वैल्यू आपका आया है dz, तो dz और e और इसको माने थे z, तो e के पावर z। अब देखिए कीजिएगा
आपका हो का गया कि आपका हुआ कि ई के पावर जेड और डी जेड, इसका इंटीग्रेशन निकालिए। तो ई के पावर का इंटीग्रेशन के फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ई के पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है ई के पावर एक्स से होता है और चौरासी सी जोड़ दिया जाता है। तो ई के पावर आपका हो जाएगा जेड प्लस सी। तो ई के पावर जेड है, तो आप जेड का वैल्यू देखिए कहाँ है, यहाँ है। जेड का वैल्यू का है स्टूडेंट टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यह आपका आंसर हुआ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट आप लोगों ने इस वीडियो में सवाल नंबर 18 अध्ययन कर लिए। अब सवाल नंबर आप 19 का अध्ययन कीजिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल में है ई के पावर 2x माइनस 1 और इसके बाटा में ई के पावर 2x प्लस 1 है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है स्टूडेंट कि सबसे पहला स्टेप यहाँ पे करिएगा कि देखिए ई के पावर 2x है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ई के पावर x इंटू ई के पावर x। कैसे देखिए, आप पढ़े होंगे ए के पावर m गुने ए के पावर n, फॉर्मूला होता है m प्लस n। तो अगर मान लीजिए दोनों सेम है तो आप यहाँ रहेगा मान लीजिए ई के पावर x इंटू ई के पावर x, तो एगो ही लिख दीजिएगा x प्लस x, तो ई के पावर 2x नहीं हो जाएगा। यानी ई के पावर 2x को आप ऐसे लिख सकते हो ई के पावर x इंटू ई के पावर x और माइनस 1। और ये भी क्रिया जैसे ऊपर की हो वैसे बाटा में कर लीजिए, ई के पावर x इंटू ई के पावर x प्लस 1 कर दीजिए, क्योंकि ऊपर माइनस था और नीचे प्लस का है। अब देखिए आप अब कॉमन ले लीजिए, ई के पावर x जब कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ ई के पावर x होगा और माइनस 1 बटे ई के पावर x होगा। कॉमन का रूल क्या होता है स्टूडेंट कि कॉमन ले लिए, जिसमें नहीं होता है वो कॉमन तो उसको बाटा में लिख दिया जाता है। क्यों ऐसा लिखा जाता है, ताकि गुना करिए तो उतना हो जाएगा। देखिए ई के पावर x इंटू ई के पावर x इतना हो गया। अब ई के पावर x में इससे गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ ई के पावर x आएगा, ई के पावर x ये दोनों यहाँ कट जाएगा तो एक आ जाएगा। गुना कीजिए ना, यही पार्ट आ जाएगा। तो कॉमन का नियम होता है निकाल के फिर उसमें कॉमन उसमें गुना कीजिए उतना हो जाए, कॉमन सही है। तो देखिए ई के पावर x यहाँ भी हो गया, तो यहाँ ई के पावर x बचा और प्लस इस यहाँ नहीं है 1 है, यहाँ नहीं थे तो यहाँ क्या कर देंगे बाटा में ई के पावर x और ये dx, यह से यह कटा दिए, ई के पावर x से ई के पावर x कट गया। अब देखिए क्या हुआ कि ई के पावर x ये माइनस, आप एक छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 8 क्लास में 1 बाई ए के पावर m, तो ये फॉर्मूला होता है ए के पावर माइनस m। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए, 1 बाई ई के पावर x है तो ऊपर जाएगा तो माइनस ई के पावर x हो जाएगा। यहाँ ई के पावर x प्लस ये ऊपर जाएगा तो माइनस ई के पावर x dx हो जाएगा। अब करेंगे क्या ये स्टूडेंट, नीचे वाले पार्ट को मान लेंगे। तो माना कि लिख देंगे ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस x बराबर z, नीचे वाले को ये मान लिए। अब इसका डीसी करेंगे तो डी डब्ल्यू आर 2x, डीसी यहाँ ऊपर में कर दे रहे हैं, डीसी कीजिएगा तो ई के पावर x का डीसी ई के पावर x से होता है। इसको ऐसे भी लिख दीजिए ना, ई के पावर x dx प्लस ई के पावर माइनस x। अब देखिए यहाँ dx के स्थान पे dx यहाँ लिख दीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए
अब बराबर dz बाई dx। अब देखिए ये e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा प्लस, यहां भी देखिए e के पावर x था, और देखिए यह माइनस है ना, तो ये माइनस यहाँ पे है तो -1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, y बराबर मान लीजिए आपका e के पावर x है, जब इसका dc लिखिएगा e के पावर x तो माइनस यहाँ पर 1 होगा, तो ठीक है, यहाँ पे माइनस ऐसे होगा तो ये माइनस बाहर निकलेगा तो dx बाई dx, यानी यहाँ -1 हो जाएगा, और e के पावर x का e के पावर x, और ये माइनस e के पावर यहाँ x है, इसके वजह से यहाँ पर -1 हो गया। देखो ये समझा दिए। अब बराबर हो जाएगा dz बाई dx, e के पावर x, ये माइनस प्लस गुना होगा माइनस e के पावर x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो dx हो जाएगा बराबर dz। देखिए यहाँ e के पावर x माइनस में है इसलिए -1 हो जाएगा। यहाँ पे समझा दिए रफ करके, थोड़ा सा ये सब रफ है, ये आपको नहीं लिखना है, कॉपी में समझने के लिए लिखते हैं आपको। अब देखिए जो सवाल था उसको नोट कीजिए, नोट कीजिए यहाँ से सवाल। देखिए यहाँ से आपको लिखना होगा i बराबर e के पावर x माइनस फिर e के पावर -x, और इसके बटा में e के पावर x और प्लस माइनस e के पावर x, और यहाँ पे dx। देखिए ऊपर वाला पार्ट स्टूडेंट, यहाँ ऊपर वाला पार्ट e के पावर x माइनस फिर e के पावर -x dx बराबर dz आया है। इतना के वैल्यू dz है तो हम इतना के वैल्यू dz रख दे रहे हैं, और नीचे वाले पार्ट को आप माने हैं, देखिए कहाँ पर माने हैं, तो यहाँ पे माने हैं e के पावर x प्लस e के पावर -x, इतना को z माने हैं, तो आप इतना का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा log z, मॉड में हो जाएगा प्लस c। अब आप एक लाइन लिख दीजिए, log लिख दीजिए, अब मॉड में जो z लिखे हैं वह z का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, e के पावर x और प्लस e के पावर -x प्लस c। यह आपका आंसर हुआ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इसी वीडियो में सवाल नंबर 18 अध्ययन कर लिए, 19 अध्ययन कर लिए, अब सवाल नंबर आप लोग 20 का अध्ययन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा यार, है ना, इस सवाल को, और आपको समझ में आएगा, मेरा फुल गारंटी है। चलिए देखिए, सबसे पहले माना की लिखेंगे, तो माना की लिखेंगे का कि e के पावर 2x माइनस, सॉरी प्लस है, e नीचे वाले माने e के पावर 2x प्लस e के पावर -2x बराबर z। अब देखिए इसका डीसी करेंगे तो dWr2x, तो ये होगा de के पावर 2x, और बाटा में देखिए यहाँ e के पावर 2x है तो ये 2x भी हो जाएगा, और गुने 2 dx बाई dx प्लस de के पावर 2x, और इसके बाटा में हो जाएगा यहाँ माइनस है तो -2x, तो -2 बाहर ही dx बाई dx बराबर dz बाई dx। अब देखिए यहाँ ये e के पावर x का dc e के पावर x होता है, अब गुने 2 dx dx का 1 होता है, प्लस e के पावर -2x -2 गुने 1 बराबर dz बाई dx। अब देखिए क्या होगा, e के पावर 2x और 2 से गुना कीजिएगा तो शुरू में 2
प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी 2e⁻²x, ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो dx/dz। ठीक है, अब करना क्या है स्टूडेंट, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो e⁻²x, इसमें भी 2 निकल गया, माइनस e⁻²x dx/dz। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ dx लिख दीजिए और dz बाटा में पूरा लिख दीजिए, 2e⁻² माइनस e⁻²x लिख दीजिए। ठीक है, आप लोग लिख लिए इतना। अब देखिए करना क्या है आपको कि यहाँ पे dx का वैल्यू इतना लिख लिए। अब आप सवाल को उतार लीजिए, यहाँ पे सवाल को जब आप यहाँ उतारिएगा तो लिखिएगा आप e⁻²x माइनस फिर e⁻²x और इसके बाटा में यहाँ कोष्ठ दे दीजिए, छोटा कोष्ठ, e⁻। ठीक है, अब देखिए आपने इतना कोई जगह पे पहले उतार लीजिए, चाहे e⁻² माइनस प्लस e⁻−2x dx। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, चलिए स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, i बराबर, देखिए करना आपको है क्या कि e⁻² माइनस e⁻−2x। अब देखिए नीचे क्या माने हैं, नीचे आपने इतना के वैल्यू बराबर, देखिए कई माने हैं, यहाँ पर z माने e⁻² प्लस e⁻−2x, इतना के जगह पर z गुने dx का वैल्यू रख दीजिए, और तो dz बाटा में आया है 2e⁻² माइनस e⁻−2x। देखिए यह कट जाएगा, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, ये ऊपर से कट जाएगा, तो आपके बचा क्या है स्टूडेंट, i बराबर आपका बचा, i बराबर आपके बचा, देखिए dz/2, तो इसको बाहर निकाल दीजिएगा तो 1/2, ऊपर में 1 है, नीचे z और dz, तो आप लिख दीजिए i बराबर 1/2 log 1/z का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा log z प्लस c, और एक लाइन लिख दीजिए, आपको क्या लिखना है, 1/2 log z का मान, देखिए z का मान यहाँ है स्टूडेंट e⁻²x प्लस e⁻−2x प्लस c, यह आपका आंसर होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ने इस वीडियो में सवाल नंबर 18 अध्ययन किए, 19 किए, 20 किए, अब 21 आप लोग सवाल अध्ययन कीजिए। तो देखिए i बराबर tan² x का काम कर रहा है 2x प्लस 2x माइनस 3, tan² 2x माइनस 3 dx है। देखिए स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, tan² का इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन sec² होता ना, तो sec² x के इंटीग्रेशन tan x हो जाता। तो देखिए आप इसको ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, sec² बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे, sec² थीटा बराबर, ऐसे आप पढ़े होंगे कि tan² थीटा बराबर sec² थीटा माइनस 1, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे 10वीं क्लास में। तो इसी आधारित इसको कर दीजिए, तो लिख दीजिए sec² थीटा का आपका जो काम कर रहा है 2x माइनस 3। ठीक है,
-1। जब इसको फॉर्मूला चेंज कर दिए तो यहाँ लिख दीजिए dx। अब क्या कर दीजिए, अलग अलग बांट दीजिए, तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और dx, यहाँ -1 dx। हमने क्या किया स्टूडेंट, ये इस पार्ट के लिए dx लगा दिए और 1 के लिए dx। देखिए इसके लिए आपको मानना पड़ेगा, माना कि 2x माइनस 3 बराबर z, इसका dc कर लीजिए तो dwr 2x 2 dx बाई dx माइनस d3 बाई dx बराबर dz बाई dx। अब देखिए यह 2 का 2 और dx का dc 1 होता है और चर का 0 होता है और dz बाई dx। देखिए 2, अब क्या कर दीजिए, 2 होगा, ये 0 घटाइएगा 2 ही होगा और dx के क्रॉस मल्टीप्लाई तो dx बराबर dz। आपको देखिए dx चाहिए तो यहाँ dx बराबर कर दीजिए dz बाई 2। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, ये जो आपका है यहाँ पे पार्ट, तो इस पार्ट को यहाँ उतार दे रहे हैं, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, यहाँ पहले dx भी लिख दीजिए, dx माइनस 1 dx। ठीक है। अब देखिए यहाँ सेक स्क्वायर के सेक स्क्वायर इतना को आपको लिख देना है, क्या इतना को, सिर्फ 2x माइनस 3 को, 2x माइनस 3 को आपने क्या माने हैं, 2x माइनस 3 को आपने z माने हैं यहाँ पे, और dx का जो वैल्यू है आपका आया है dz बाई 2। अब देखिए माइनस आपने तो माने हैं इस पार्ट के लिए तो आप इसमें ही रख दीजिएगा, इस पार्ट के लिए आप नहीं माने हैं इस वजह से इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और रख भी दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए आप माने नहीं है इसलिए छोड़ दीजिए। 1/2 सेक स्क्वायर जेड dz माइनस 1 dx। तो देखिए 1/2 सेक स्क्वायर के इंटीग्रेशन होता है tan, सेक स्क्वायर x के tan x होता है, तो यहाँ z है तो z हो जाएगा, और 1 dx dx का इंटीग्रेशन होता है x, और चौरासी c लिख दीजिए। तो देखिए 1/2। अब देखिए यहाँ पे tan और z के मान आपका आपने क्या माने हैं, तो 2x माइनस 3 बराबर z माने हैं, तो यहाँ z के जगह पर उतना रख दीजिए, 2x माइनस 3 और ये माइनस x का x प्लस c, यह आपका आंसर होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इस वीडियो में सवाल नंबर 18 अध्ययन कर लिए, 19, 20, 21 और 22 नंबर सवाल का आप लोग अध्ययन कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट देखिए, आपका है सेक स्क्वायर कोष्ट में 7 माइनस 4x है, तो आप मान लीजिए थोड़ा, माना कि 7 माइनस 4x बराबर z। अब इसका आप डीसी कीजिए तो dwr 2x d7/dx माइनस 4 अचर राशि बाहर निकाल दीजिए, dx बाई dx बराबर dz बाई 4। स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे कोई भी अचर राशि हो उसका डीसी 0 होता है, और 4 के 4 और dx 1 होता है, और यहाँ पे dz होगा, dz बाई dx होगा, तो यहाँ लिख दीजिए dz बाई dx। अब स्टूडेंट ये आपका होगा 4 में 1 से कीजिएगा 4 और 0 घटाइएगा तो -4, और dx का क्रॉस मल्टीप्लाई तो dx बाई dz। आप यहाँ से dx बना लीजिए, dx प्राप्त कर लीजिए, तो dx बराबर आपका होगा dz बटा में -4। अब आप
सवाल को उतार लीजिए। अब जब आप सवाल को उतारिएगा तो आपका सवाल है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। चलिए स्टूडेंट, यहाँ सेक स्क्वायर के सेक स्क्वायर लिख दे रहे हैं। अब देखिए इस पार्ट को आपने तो कुछ माने हैं, क्या माने हैं, इतना बराबर जेड माने हैं, तो इतना बराबर जेड रख दीजिए गुने और dx का जो वैल्यू आपका आया है वह dz बाटा में -4। अब आपको करना क्या है, यह अचर राशि है तो इसको बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन से, -1/4 बाहर हो जाएगा और आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर जेड और dz। अब देखिए -1/4 का ये ज्यों का त्यों यहाँ उतार दिए। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर का वह tan होता है सेक स्क्वायर एक्स के tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ जेड है सेक स्क्वायर जेड, तो यहाँ का हो जाएगा tan जेड प्लस सी हो जाएगा -1/4 tan और जेड का मान डाल दीजिए कहाँ से, या तो यहाँ माने थे 7 माइनस 4x और प्लस सी, यह आपका आंसर होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इसी वीडियो में सवाल नंबर 18, 19, 20, 21, 22 तक अध्ययन कर लिए। अब सवाल नंबर आप लोग 23 का अध्ययन कीजिए। चलिए देखिए करना क्या है, यहाँ पे सवाल है साइन इनवर्स एक्स बट्टा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी बहुत इजी सवाल है। मान लीजिए माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर जेड। आप सोचते होंगे सर कभी ऊपर वाले मानते हैं तो कभी नीचे वाले मानते हैं, तो आपको डीसी पता होना चाहिए ना, तभी तो आप ये मानने के लायक हो जाओगे। तो डीसी का फॉर्मूला याद करो, आपको मानने आ जाएगा। देखो हमने नीचे वाले क्यों नहीं, नीचे वाले मानते तो इसका डीसी करते 1 के 0 एस स्क्वायर का 2x, कब वो साइन आता, लेकिन साइन का जब मान लिया इसका डीसी जब करेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स और dx अब बराबर dz बाई dx। अब देखिए साइन इनवर्स का जो डीसी होता है 1/√1 माइनस एस स्क्वायर होता है और dz बाई dx। तो अब आप क्या कीजिए dx के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ dz हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपको करना क्या है, ये सवाल यहाँ से उतार लेना है। सवाल उतार लीजिएगा तो साइन इनवर्स एक्स और इसके बटा में हो जाएगा 1 माइनस एस स्क्वायर dx। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स और गुने 1/√1 माइनस एस स्क्वायर dx। अब देखिए आप कीजिएगा कि यहाँ पे आपने जो इतना पार्ट था उसको जेड माने थे, तो इतना के जगह पर आप जेड रख दीजिए गुने, और इतना जो आपका पार्ट आया था ये वाला पार्ट यह dz का इक्वल आया है, इतना बराबर dz रख दीजिए। तो इतना बराबर dz रख दीजिए स्टूडेंट, इतना बराबर dz आपको रख लेना है। जब ये आप लोगों ने dz रख लिए ऊपर में आकर देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पे 1 है, एक फार्मूला पढ़े हैं dx के पावर n x के पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 और अचर राशि c। तो आप z पर 1 प्लस 1 कर लीजिएगा, नीचे 1 प्लस 1 कर लीजिएगा आप प्लस c, तो आपका हो जाएगा z के पावर 2 और नीचे भी 2 प्लस c। तो 1/2 बाहर कर दीजिए और z का मान कहाँ से, तो यहाँ से, तो यहाँ से डाल दीजिए साइन इनवर्स एक्स है, z के मान स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर अब प्लस सी होगा, यह आपका आंसर होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
कमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर करें। यदि कोई भी सवाल आपको नहीं समझ में आता है तो मेरा मोबाइल नंबर इतना है 85 21 47 22 64। इस पे कॉल कीजिए, आपको हम एक अच्छे तरीका से समझाएंगे, आपको दोबारा हम समझाएंगे। ये मेरा गारंटी है स्टूडेंट, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।